अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर CSS 2022। आई नो ये वाली वीडियो जो है वो आपकी इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है तैयारी के दौरान, क्योंकि आप लोग अभी इसी फेज़ से गुजर रहे हैं कि जी सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं हो रही। और मुझे रोज़ की काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज़ मौसूल होती हैं जिसमें आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि जी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, हमारा ये वाला बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो हमें कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने चाहिए। तो आपकी सब क्यूरीज़ का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको बताए हैं डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से डिफरेंट मैंने सैम्पल ग्रुप्स बनाए हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के। आप चाहें तो एज़ इट इज़ वो भी रख सकते हैं अगर आपको उनमें इंटरेस्ट है, या अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से रद्द-बदल भी उसमें कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक गाइडलाइन दे दूं कि CSS में आपने 6 सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं 100 मार्क के। ऑप्शनल्स की मैं बात कर रही हूँ, बाकी 6 कंपल्सरी होते हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, वो सबके एक जैसे होते हैं। लेकिन ऑप्शनल्स में या तो आप 5 करें और उसमें से एक जो है वो 200 मार्क्स का होता है, या फिर आप 100 मार्क के 6 सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा सिनेरियो है। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको ले चलती हूँ वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉ बैकग्राउंड एस्पिरेंट्स के लिए जो लॉयर्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब वो क्या कर सकते हैं, वो ग्रुप 6 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब ग्रुप 6 में किसकी बात कर रही हूँ, किसका हवाला दे रही हूँ। बेसिकली FPSC की वेबसाइट पे आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसमें CSS के सारा सिलेबस लिखा हुआ है और सारे के सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो रेफरिंग टू डेट डॉक्यूमेंट मैं बात कर रही हूँ, ग्रुप 6 में से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप हिस्ट्री ऑफ USA चूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉ का अमल दखल है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस आप चूज़ कर सकते हैं, या सोशियोलॉजी या जर्नलिज़म, ठीक है। उसके बाद आप पश्तो चूज़ कर सकते हैं अगर ये आपको आती है तो। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आ जाते हैं फॉर अकाउंटिंग बैकग्राउंड एस्पिरेंट्स के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ऑब्वियसली आप चूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चूज़ कर सकते हैं और मर्केंटाइल लॉ। उसके अलावा आप ऑडिट एंड अकाउंटिंग कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ USA और मर्केंटाइल लॉ, ठीक है। यानी कि ये डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। या तो आप ये और के जो ऊपर वाला लिखे आप या तो वो ग्रुप ले लें, ठीक है, या फिर आप ये नीचे वाला ग्रुप ले लें, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी, पश्तो या पंजाबी, जो भी आपकी ज़बान है। उसके बाद प्योर मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, क्योंकि इंजीनियर्स को आता होता है मैथ। उसके बाद फ़िज़िक्स, ऑब्वियसली आपने फ़िज़िक्स भी पढ़ी होती है, और हिस्ट्री ऑफ US, या फिर इंटरनेशनल लॉ या पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी एक ऑप्शन है और इंटरनेशनल रिलेशंस भी इसमें आपके पास एक ऑप्शनल मौजूद है। तो बेसिकली ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। आप चाहें तो इनमें से कोई भी 600 मार्क्स बस आपने पूरे करने हैं, तो कोई भी आप सब्जेक्ट्स पिकअप करके 5 या 6 आप अपने 600 मार्क्स को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है उन लोगों की जिन्होंने किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है जिस चीज़ में उन्होंने मास्टर्स किया है, ठीक है, पहले तो वो आप सब्जेक्ट चूज़ ज़रूर करिए क्योंकि वो आपने 4 साल पढ़ा है। इट डिपेंड्स कि आपने जियोलॉजी में मास्टर्स किया है, फ़िज़िक्स में किया है, जोग्राफ़ी में किया है, केमिस्ट्री में, बॉटनी, ज़ूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंसेस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिर साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, पर्शियन, अरबिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट डिपेंड्स कि आपने किस में किया है, तो आप वो चूज़ कर लीजिए, ठीक है। सोशियोलॉजी हो गया, जर्नलिज़म, हिस्ट्री ऑफ USA, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, पश्तो, और इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट अपना चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन में होता ये है कि कुछ आपको मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। मेजर तो आपका बेसिक एक होता है, लेकिन उसमें भी आपको 3 मेजर्स सेलेक्ट करने होते हैं और आपने माइनर सब्जेक्ट भी पढ़े होते हैं। टोटल आप तकरीबन 40 अबव सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं BS ऑनर्स के दौरान। अगर आपने BS किया है या आपने MS किया है, MS तो खैर स्पेसिफिक,
एक सब्जेक्ट की ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन होती है, लेकिन बीएस के दौरान आपने माइनर सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। आपको चाहिए कि आप वो माइनर सब्जेक्ट्स भी चूज़ करें जो आपने बीएस के दौरान पढ़े हैं। तो इस तरह से आपका पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बन जाएगा जो आप आसानी से ऑप्ट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली वो आपने पढ़ा भी होगा। और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ वो ही सब्जेक्ट्स चूज़ करें, भले ही वो आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े, ठीक है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। और इसके अलावा अगर आपकी कोई मुकामी ज़ुबान है लाइक सिंधी, पश्तो, पंजाबी, तो आप वो ज़रूर ऑप्ट करें, क्योंकि लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा मार्क्स देती हैं आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरह से आपको सारा गाइड किया है। और फिर भी अगर स्टिल आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देयर। Like my video, subscribe my channel, and don't forget to share it with your friends. Thank you so much.